हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के इतिहास से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमने हमारे चैनल पर एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको आपके साथ चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, जो आने वाले कई एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और ये डिस्कशन यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग है। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1930 में। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान 1930 में शुरू किया गया था। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर अदा करने के अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत था, जिसमें बिहार की मुख्य भूमिका थी। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 72, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 अगस्त 1942 को बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना घटित हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 73, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ष 2009-10 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 74, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 75, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो बिहार के दरभंगा जिले में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 76, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये क्वेश्चन बिहार एसआई एग्जाम 10 दिसंबर 2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार के सारण जिले को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 77, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1929 में। 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 78, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सैयद इमदाद अली। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सैयद इमदाद अली ने शुरू किया था। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, द बिहार हेराल्ड। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था, जो कि 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 80, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1929 में। वर्ष 1929 में सोनपुर से सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 81, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो बीपीएससी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी को माना था भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, जबकि 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की मृत्यु हो गई थी तो भारतीय स्वतंत्रता के पहले वर्षगांठ के पूर्व ही भारत सरकार ने पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में नामकरण कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 83, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिन्हा के द्वारा किया गया था, जबकि इसकी औपचारिक स्थापना का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है, जिन्होंने 4 मार्च 1928 को बिहटा पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 84,
1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो ये क्वेश्चन 63rd बीपीएससी प्री 2017-18 को पूछा गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई थी, जबकि इसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल से हुई थी, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव व सचिव जयप्रकाश नारायण थे। फिर क्वेश्चन नंबर 85, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रसिद्ध वकील राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के साथ अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। उल्लेखनीय है कि राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का लेखन भी किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता बाबू कुंवर सिंह थे, जो कि बिहार के जगदीशपुर से इस आंदोलन में कूदे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 87, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। बिहार के सारण जनपद में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 88, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 89, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तथा नालंदा यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 90, नालंदा विहार का विध्वंस किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विहार का विध्वंस किया था। ये कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक ये पुस्तकें जलती रही थी और इसमें टोटल 10,000 के करीब छात्र पढ़ते थे और 2,000 के करीब यहाँ पे शिक्षक रहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 91, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में उदंतपुरी शिक्षा केंद्र स्थित है और इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल पाल ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 92, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था, जिसमें वैशाली, विदेह, मिथिला, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र शामिल होते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 93, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वैशाली। द्वितीय बौद्ध परिषद 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी सर्वकामी ने। जैसा कि हम सबको पता है कि बौद्ध धर्म में टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, जिसमें से पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक जगह पे हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने और इस समय राजा थे अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक जगह पे हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी सर्वकामी ने और इस समय राजा थे कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक जगह पे हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तीस ने और इस समय शासनकाल था अशोक का। और चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी में। स्थान था कुंडल वन और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और इस समय राजा थे कनिष्क। इस तरह चारों बौद्ध संगीति से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच में हुई थी और इसी युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हुवेन सांग। हुवेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जो कि चीन का रहने वाला था और इसे यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्यमुनि भी कहा जाता है और इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सीयू की। फिर क्वेश्चन नंबर 96, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1923 ईस्वी में बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी।
फिर क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2। यानी इन तीनों में से ही केवल स्वामी सहजानंद ही हैं जो कि बिहार के किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद का जन्म 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर जिले में हुआ था। इन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया था तथा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी 1936 ईस्वी में इन्होंने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 99, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन से पहले गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा व अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। इसके कारण बिहार में यह प्रचलित मान्यता थी कि उन्हें अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है, अतः उनकी जीत होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 100, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो बिहार के चंपारण नामक स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था और ये सत्याग्रह उन्होंने 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध किया था और चंपारण आने के लिए उन्हें न्योता दिया था राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान ने, और यह आंदोलन सफल रहा जिससे प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से सुशोभित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 101, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद। वर्ष 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 102, कुंवर सिंह राजा थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जगदीशपुर के। कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के राजा थे और उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के जगदीशपुर से ही किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 103, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री दीप नारायण सिंह। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों के फलस्वरूप आयोजित किया गया था और बिहार प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन 1909 ईस्वी को भागलपुर में संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर क्वेश्चन नंबर 104, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1921 में, जबकि इसका पहला सम्मेलन 1906 ईस्वी में पटना में आयोजित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 105, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी और इसकी अध्यक्षता की थी मुगलीपुत्तीस ने। इसी वजह से ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 106, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजगृह या गिरिब्रिज। राजगृह या गिरिब्रिज मगध की प्रारंभिक राजधानी थी और मगध की स्थापना हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के द्वारा की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 107, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक था और इस वंश को कभी कभी पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 108, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। तो आज के इस वीडियो में हमने बिहार के इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।